हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का गुणा और भाग को सीखेंगे। इसके बाद भिन्न का गुणा और भाग एक साथ प्रश्न दिया जाएगा तो कैसे हल किया जाएगा, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके क्या करिएगा, अंत तक देखने का प्रयास करिएगा, जिससे आप हर एक चीज़ अच्छे से क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपको मैं सिखाऊंगा भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है जरा ध्यान देना। अगर दो भिन्नों का गुणा हो या तीन भिन्नों का, चार भिन्नों का, सब कुछ सिखाया जाएगा। तो ध्यान से देखो और समझो। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है 35/18 गुणित 54/70 है। ये क्या है? 35/18 एक भिन्न है, 54/70 एक भिन्न है। इनका आपस में क्या किया जा रहा है, गुणा कराया जा रहा है। तो गुणा कैसे किया जाता है जानते हो? संख्याओं को इसमें काटना पड़ता है, यानी सरल करना पड़ता है। संख्याओं को काट के छोटा करना पड़ता है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है। इसका कुछ नियम होता है, उसे ध्यान में रखे रहिएगा। संख्याओं को ऊपर नीचे काटा जाता है, संख्याओं को तिरछा काटा जाता है, संख्याओं का इसके बाद सीधे सीध क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। संख्याओं को सीधे सीध नहीं काटा जाता, बीच में गुणे का मतलब इनको सीधे सीध में गुणा करना है। संख्याएं ऊपर नीचे करती हैं, संख्याएं तिरछा करती हैं, सीधे सीध में क्या होता है, गुणा होता है। तो चलिए अब हम लोग काटा पीटी करते हैं, क्यों। अब यहाँ पर 35 से 70 कट जाएगा। 35 का टेबल हमें थोड़ा बहुत आता है तो हम काट देंगे, आपको भी आता होगा तो आप भी काट दोगे। अगर नहीं आता है तो उसका भी समस्या का हल बताया जाएगा। जैसे 35 एक्के 35, 35 दूना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। थोड़ा हम यहाँ पर इसी सवाल को फिर से लिख के समझाएंगे तो मजा आएगा, क्यों। अच्छे से चीज़ें सीखो। अब यहाँ पर 35 बटे कितना है, 35/18 गुणे कितना है, 54 बटे कितना है, 70 है। हमें 35 का टेबल आता है, 35 एक्के 35 हो जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा। 18 से 54 भी कट जाएगा और 54 जो है 2 से भी कट जाएगा, तो चाहे जिससे आप काट लो। लेकिन हमें 18 का टेबल आता है तो 18 से डायरेक्ट 54 कट जाएगा तो हम काट देंगे। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई कितना होता है, 54 होता है। तो 18 एक्के 18, 18 तिहाई कितना होता है, 54 होता है। तो इससे क्या होता है, समय की बचत होती है और सवाल काफ़ी इजी तरीके से लगता है। क्या इससे, जब आपको टेबल संख्याओं का आता रहे। अब यहाँ पर क्या हो चुका है, 1 गुणे 3 करोगे तो 3 होगा और 2 गुणे 1 करोगे 2 होगा। 3/2 कटेगा नहीं, 3/2 यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब वहीं पर देखो ये सवाल जिसमें टेबल ना याद हो, उन सवालों को कैसे काटा जाता है। जैसे 35 जो है 70 को काट देगा, लेकिन 35 का टेबल नहीं आता है, तब खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसी कौन सी संख्या है जो 35 को भी काट दे, 70 को भी काट दे। यानी विभाज्यता का नियम भी आपको पता रहना चाहिए। मैंने विभाज्यता का नियम अच्छे से बताया हुआ है, वीडियो खोज लेना, मिल जाएगा। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 से 35 कट जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 5 एक्के 5 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, बन जाएगा 20, 5 चौके 20, यानी 5 से 14 बार में 70 कट जाएगा। अब 7 से देखो 14 कट जाएगा, 7 एक्के 7 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब 18 से 54 कट जाएगा, लेकिन 18 का टेबल आपको आता नहीं है, तब हम कैसे काटेंगे। तब हम चाहे तो 2 से 54 को काट देंगे आराम से, या ऐसी संख्या जो 18 को भी काट दे, 54 को भी काट दे, तो उससे भी हम काट देंगे। 2 जो है इन दोनों को काट देगा। जैसे देखो 2 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको 2 से काटोगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब जो है 9 से 27 कट जाएगा, 9 9 9 18, 9 त्रिक 27। 9 का तो टेबल आता ही होगा, और 9 का टेबल नहीं आता है तो फिर से सोचना पड़ेगा ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 को भी काट दे, 27 को भी काट दे। तो 3 है, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 नवा कितना होता है, 27 होता है। अब 3 से 9 कट जाएगा, 3 एक्के 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब वो सारी संख्याएं कट चुकी हैं। 3 का गुणा 1 में करो, 3 एक्के 3 होगा, और बटे में 2 का गुणा 1 में करो, 2 एक्के 2 होगा। 3/2 यहाँ पर भी आपका उत्तर आया है, यहाँ पे भी उत्तर आया है। तब आप खुद ही सोच लो भाई साहब कि कौन सा विधि जो है आपके लिए उपयोगी होगा और सरल होगा। तो टेबल आपको जब याद रहेगा तब आप इसी सवाल को कम खिचड़ी पका कर, यानी कम टाइम में सवाल को लगा पाओगे। अब इसमें देखो कितना मत्था पाची हुआ है, कहीं पर एक संख्या काटने में गलत हुआ या दिमाग से उतर गया, सवाल पिद्दी सा है, गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर लोगे, आप कर लोगे ना, आराम से कर लोगे। चलिए तो कुछ प्रश्न जो है घर के लिए कॉपी पे नोट कर लो। 20 बटे कितना 18 गुणे 36 बटे कितना 32, ये आपका गुणा है। दूसरा गुणा आपको मैं दे देता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ 2/5 गुणे कितना 8 बटे यहाँ पर 92 दे देता हूँ। ये दोनों क्या है, होमवर्क है, इनको फटाफट से नोट कर लो।
अब चलिए लेके चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 3 भिन्नों का गुणा अगर एक साथ दिया जाए तो सेम वही नियम लगाएंगे, बस थोड़ा सी और जानकारी की जरूरत होगी। कैसे? संख्याओं को हम क्या तिरछा कहीं भी काट सकते हैं। अगर 20 से 38 कट रहा है तो काट देंगे, समझ में बात है कि नहीं? बस इतना जानकारी है, और बाकी वही चीज़ सेम नियम रहेगा। ऊपर नीचे संख्याओं को काट सकते हो, तिरछा कहीं भी काट सकते हो। अब चलिए, संख्याएं यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी दिख रही हैं और पहाड़ा भी कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो थोड़ा दिमाग से काटना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, 20 से कोई चीज़ कटेगा नीचे वाला डायरेक्ट, तो 20 से नहीं कटेगा। 62 से 98 भी नहीं कट जाएगा। अब यहाँ पर हम काटते क्या है, वही अपना नियम लगाते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 20 को भी काट दे, 84 को भी काट दे, क्योंकि भाई 84 का टेबल नहीं आता है ना, लेकिन छोटी छोटी जैसे 1 से 20 तक का टेबल आना चाहिए। अगर इतना नहीं आएगा तो गड़बड़ा जाओगे यार, इस सबको आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, 20 से 84 को काटते हैं। हम काटते हैं इसको किस से, 2 से काट देते हैं। 2 दहम में कितना होगा, 20 होगा। इसको काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4 होगा। अब 42 से 10 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 इक्के 2 हो जाएगा। इसको काटोगे 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 44 है, कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 98 है, कटेगा नहीं कटेगा। तो 9 8 कितना होगा, 17 होगा। 3 से कटेगा ही नहीं, और ये 3 से कट जा रहा है, तो 21 जो है किसी को भी नहीं काटेगा, ऊपर वाले को। अब हम देखेंगे 44 से 62 कटेगा, कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, तो हम काट देंगे भाई साहब। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से काटो, 2 3 6, 2 इक्के 2 हो जाएगा। नीचे 31 आ चुका है। अब 22 से 31 कटेगा नहीं कटेगा, 31 से 98 कटेगा नहीं कटेगा। हम क्या करेंगे, 98 और 38 को हम काट लेंगे आराम से, प्रेम पूर्वक। इसमें विभाज्यता का नियम आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं आएगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सी संख्या किससे कटती है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल संख्याओं का आना चाहिए। यहाँ पर 98 को काटते हैं, 2 से काटोगे, 2 चौके कितना होगा, 8 होगा, 2 9 18 हो जाएगा। इसको काटोगे 2 के 2, 2 9 18 हो जाएगा। अब 19 से कोई भी संख्या कटेगी, 19 को 19, 19 दूनी 38, 19 3 57। 19 से 49 नहीं कटेगा, 19 से 22 भी नहीं कटेगा, 19 से 5 भी नहीं कटेगा। यहाँ पर कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी। चलिए एक बार इसको देखते हैं, 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो भी नहीं कटेगा। तो जब कोई भी संख्या किसी से जब ना कटे, तब हम क्या करेंगे जानते हो, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा कर लेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं। अब हम करेंगे 5 गुणे 22, फिर जितना आएगा उसमें 49 से गुणा कर देंगे। तो 5 गुणे 22 गुणे 49 करोगे तो कितना आएगा, 5390 आ जाएगा। बात समझ में आई? उसी तरह से 21 गुणे 31 गुणे 19 करोगे, 12369 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। वैसे इतना बड़ा बड़ा गुणा नहीं दिया जाता है, हमने क्या किया, आपको काटने पीटने को सिखाने के लिए संख्याएं बड़ी बड़ी रहती। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इस टाइप का चाहे जितना बड़ा सवाल पूछा जाएगा, आप आराम से कर लोगे। चलिए एक पिद्दी सा सवाल देता हूं जो आपके किताबों में दिया रहता है। यहाँ पर लिखता हूँ 8/5 गुणे 6 कितना 12 गुणे 10 कितना 2 गुणे कितना 2/4। इस टाइप का गुणा आपके किताबों में दिया रहता है, छोटी छोटी संख्याओं का। हम क्या करेंगे, 2 से हम क्या करेंगे, 8 को भी काट देंगे, या 2 से 6 को काट सकते हो। 2 के 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 से 8 को काटेंगे, 4 1 के 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम 2 से 12 को काट देंगे, 2 1 के 2, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 1 के 3, 3 दूना 6 कर देंगे। 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा। 5 1 के 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। नीचे देखो 1 है, ये भी एक बार में कटा है, ये भी एक बार में कटा है, ये भी एक बार में कटा है, तो नीचे हम 1 लिख लेंगे। ऊपर देखो ये भी एक बार में कटा है, ये भी एक बार में कटा है, ये भी, बचा है सिर्फ 2। 2/1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहीं पे 2/1 लिखा है, तो इसे हम इस तरह से 2 लिख देंगे। 2 हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा पूछा जाएगा सवाल, सेम प्रेम पूर्वक इसी तरह से करेंगे। अगर हम इतना बड़ा सवाल कर लेते हैं तो छोटा सवाल बड़ा आसान लगता है ना, बहुत आराम से लग जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, भिन्न का भाग। भिन्न का भाग का अपना कुछ नियम है, उस नियम को हमेशा याद रखना, वरना गलत सवाल लगा दोगे। नियम कहता है 12, प्रश्न है सबसे पहले, 12/18 भागे 54 कितना है, 16 है। अब यहाँ पर 12/18 है, तो आप 12/18 इस तरह से लिखना पड़ेगा। नियम है इसका, भाग का चिन्ह किसमें, गुणे में बदल जाएगा और सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 16 को ऊपर लिखा जाएगा और 54 को नीचे।
अब ये बन चुका है भिन्न का गुणा। अब आप इसे सॉल्व करोगे, बात ही समझ में है कि नहीं, ये इसका नियम है। जब इसे सॉल्व करोगे तो 12 12 29 12 36 12 48, ये कटेगा नहीं, डायरेक्ट 54। अब 12 से हम 18 को काट देंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2 से हमारा 54 कट जाएगा तो काट देंगे, 2 1 2 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। अब 3 से 16 नहीं कटेगा तो ऊपर हमारा कितना आ चुका है, 16 से 27 कट जाएगा, नहीं कटेगा तो ऊपर हमारा कितना आ चुका है, 16 गुणे 1 करोगे तो 16 हो जाएगा और 3 गुणे 27 करोगे तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, हासिल आप कर दो, 3 दूना 6 7 8, यानी 16/81 आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह का भाग दिया जाए सेम इसी तरीके से करना। चलिए एक प्रश्न और कराते हैं, छोटा प्रश्न लेते हैं। 12/5 भागे यहाँ पर ले लेता हूँ, 2/6 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर 12/5 है तो 12/5 लिखना पड़ेगा, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी 6/2, 2 1 2 2 6 12 हो जाएगा। 5 से 6 कटेगा नहीं तो 6 गुणे 6 करोगे, 6 कितना होगा 36 होगा, नीचे 5 गुणे 1 करोगे, 5 1 5 होगा, 36/5 इसका उत्तर होगा। और 36 में अगर आप 5 से और भाग दे दो, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो आपका उत्तर दशमलव में आ जाएगा। 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो ये दशमलव बढ़ाकर एक उत्तर बन जाएगा 10, 5 दूना 10, 7.2 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में कि नहीं। और इसी प्रश्न का उत्तर सही में भी लिख सकते हो, कैसे जानते हो कैसे, जैसे यहाँ पर 36 है ना, 36 में भाग देना है किससे, 5 से। 5 सत्ते कितना होता है, ये 7 बार है, 5 सत्ते कितना होता है 35 होता है। 36 में से 35 घटाओगे 1 आएगा, तो इसे हम लिखेंगे 7 है तो 7 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, 7 सही 1/5 इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में। तो इतने रूपों में हम इसके उत्तर को लिख सकते हैं। ये सारी चीजें ध्यान में रहनी चाहिए, वरना कोई बता दिया 7 सही 1/5 और हम बताएं 36/5 और कोई बताया 7.2, तो सबका उत्तर तुम गलत समझ लोगे, जबकि सबका उत्तर क्या है, सही है। हम 36/5 को 7.2 के रूप में लिख सकते हैं, 36/5 को ही हम इस तरह सही के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इससे ज़्यादा अलग नहीं रहेगा, समझ में आई बातें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं, जिसमें 3 भाग एक साथ दिए हों या 4 भाग या 5 भाग। उन प्रश्नों को कैसे किया जाएगा। 17 को भी हम सरल कर देते हैं, इसको हम 10 बना देते हैं। अब यहाँ पर 10 बटे कितना है 20 है, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 30/60 है तो 60/30 लिखा जाएगा, फिर से भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 22/10 लिखा जाएगा। अब ये भिन्न का गुणा है तो हम आराम से कर सकते हैं भाई साहब, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब हम 2 से 6 को काट देंगे, 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 22/10, 22/10 बचेगा, तो इसे हम इस तरह से 22/10 लिखेंगे। अब देखो अगर आप 22 में 10 से भाग दे दोगे तो जो दशमलव है 1 अंक इधर आ जाएगा, यानी 2.2 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अगर आप दशमलव में उत्तर नहीं लिखना चाह रहे हो तब आप 22/10 को क्या करोगे, काट दोगे, 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10 हो जाएगा, 11/5 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और आप अगर सही के रूप में लिखना चाहो मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो 11 में 5 से भाग देके भी आप उत्तर निकाल सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं। तो जब भी ऐसा सवाल दिया जाएगा सेम इसी तरीके से फटाफट करते हुए सवाल को लगाइएगा। तो और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और आखिरी प्रश्न कराने से पहले मैं 1 2 प्रश्न और करा देता हूँ, फटाफट कराता हूँ ना। जैसे यहाँ पर कोई सवाल देता है 2/4, इसके बाद गुणा करता है, इसके बाद भाग का चिन्ह लाकर लिखता है 6/4 गुणे 2/4 लिख लेता है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप इसी तरह से करना, 2/4 भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 4/4 गुणे कितना है 2/4 है। अब आप भिन्न का गुणा आराम से कर सकते हो, तो इस प्रश्न को फटाफट से कॉपी पे नोट करके सॉल्व करिएगा। एक सवाल और बनाता हूँ, उस प्रश्न को समझना। जैसे यहाँ पर 8/12 लिखा जाता है, गुणे कितना 3/6 लिखा जाता है, और भाग का चिन्ह लाकर 2/5 लिखा जाता है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो 8/12 है तो 8/12 करना, सबसे पहले भाग के चिन्ह को सॉल्व करोगे फिर गुणे को। 8/12 गुणे कितना 3/6 लिखोगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी 5/2। ये भी भिन्न का गुणा बन चुका है, तो इसे भी कॉपी पर फटाफट से नोट करना SW और फट इस प्रश्न को लगाना। अब चलिए मैं इस प्रश्न को समझाता हूँ तो अब आप आराम से समझ जाओगे। यहाँ पर देखो क्या है, 40/60 है तो हम इस तरह से 40/60 लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 80/30
गुणे 20/15 है तो 20/15 लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 30/15। अब सारे भिन्न के गुणे हैं तो हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब यहाँ पर कटने लायक नहीं है यार। अब यहाँ पर देखो 6 है और 4 है, कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 20 और 15 कट जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ये भी कट जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। 3 1 के 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। और कहीं पे भी कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 3 है और 8 और 4 इसको काट ही नहीं सकता है। तो जब काट ही नहीं पाएगा हम करेंगे क्या, करेंगे गुणा कर लेंगे और क्या। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 का गुणा 2 में कर लेंगे तो 2 दूना 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 और 2 छंग कितना हो जाएगा, 12, यानी 128 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 3 का गुणा 3 करो, 3 त्रिक का 9, 9 का गुणा 3 में कर लो, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27। 128/27 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा सेम इसी तरीके से करना। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।